24 तीर्थंकरों से 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के चरणों को, उनके पूर्वभाव की ओर जानने का प्रयास करेंगे। श्री नेमिनाथ भगवान के चरित्र के बारे में। मध्यलोक के जम्बूद्वीप भारत क्षेत्र में सुगंधल नाम का देश, उस देश में छोटा सा शहर सिंहपुर नाम का शहर, वहां के राजा अरहरदास, उनकी रानी का नाम जिनदत्ता, जिनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन वह अष्टानी का पर्व में भगवान की पूजन भक्ति करने गई और मन में विचार आया, पुत्र का भाव कि मेरे कोई संतान नहीं है। यह विचार करते हुए वह सो गए और रात्रि के वह अंतिम पहर उन्होंने स्वप्न देखा, सिंह, हाथी, चांद, सूरज और नहाती हुई लक्ष्मी को देखा। स्वप्न का फल जाना तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि कोई भव्य जीव घर में आया है जो संसारी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला होगा। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, 9 माह पूर्ण हो जाते हैं। 9 माह के बाद रानी जिनदत्ता पुत्र को जन्म देती है और वह पुत्र बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही होनहार बालक होता है। दिनों दिन बढ़ते रहते हैं, वह बालक बड़ा होता रहता है। अरहरदास के शहर में एक बार मुनि संघ आया हुआ है, आता है और मुनि संघ का संदेश वनमाली के द्वारा राजा अरहद को सूचना मिलती है और राजा अरहरदास बड़े ही खुश, बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे नगर में मुनिराज आए हैं। धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरा जीवन, आज हमारे नगर में मुनि संघ आया हुआ है। विमल वाहन नाम के मुनि महाराज उस वन की ओर आए, देखा अरहरदास पूरे परिवार के साथ मुनिराज के दर्शन करने गए। मुनिराज के दर्शन किए, भक्ति की, गुणगान किया और उनसे पूछा कि हे भगवान, धर्म की परिभाषा क्या है? मुनिराज ने बताया, रत्नात्रय, धर्म ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। उनकी जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम उन्होंने अपराजित रखा और मुनिराज के दर्शन किए, भक्ति की, उनकी देशना सुनी। संसार शरीर भोगों में सुख नहीं है ऐसा ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को, अपराजित को राज्य देकर अन्य 500 राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। 500 राजाओं के साथ दीक्षा ले ली और वन की ओर निकल गए। अब उनका पुत्र अपराजित ने भी अणुव्रत ग्रहण कर लिए। अणुव्रत ग्रहण कर लिए। विमल वाहन मुनि के साथ अरहरदास जी भी वन की ओर विहार कर गए। कुछ दिनों बाद पता चला
अपराजित को कि विमल वाहन के साथ अपने पिता अरहदास भी गंधमादन नाम पर्वत से मोक्ष चले गए। उनको मोक्ष की सूचना मिली कि अरहदास जी मोक्ष चले गए। ऐसा सुनकर अपराजित को बहुत दुख हुआ। पिताजी मोक्ष चले गए, अब हमें दर्शन नहीं मिलेंगे, अब उनकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। एक सुख और एक तरफ दुख। सुख यह है कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, और दुख ये कि अब हमें उनकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, उनके दर्शन नहीं मिलेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं होंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इंद्रों ने सुना, एक खबर फैल गई चारों ओर। तो सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को आदेश देते हैं कि जाओ, विमल वाहन और अरहदास के मोक्ष जाने, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जाकर के समोसण की रचना करो। और वह सुंदर सा समोसण जहां कि वो देखते ही समोसण की महिमा अपरंपार, और जैसे ही अपराजित समोसण में पहुंचते हैं, वह समोसण देख करके मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो 46 गुणों से युक्त हो जाते हैं, 34 अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। वो अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा जब वह साक्षात देखते हैं, वह समोसण की महिमा को साक्षात देखते हैं, वह अशोक वृक्ष के नीचे, वह स्वर्णमयी सिंहासन पर विराजमान, वह रत्नमयी सिंहासन पर विराजमान, जिनके ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं, 64 चंवर ढाए जा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, धुंधवी बाजे बज रहे हैं। भामंडल, जो भामंडल के दर्शन एक बार कर लेता है, उसको 7 भव दिखाई देते हैं। 3 अगले, 3 पिछले और एक वर्तमान का भव दिखाई देता है। भगवान की दिव्य देशना खिर रही है, ओमकारमय दिव्य देशना खिर रही है, और एक मुख होते हुए चारों तरफ 4 मुख दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होती से जब देखते हैं अपराजित राजा, तो मन में प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता होने के बाद घर आते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, नंदीश्वर पर्व में महान सुख को देने वाली पूजन करके भव्य जनों को धर्म उपदेश दे रहे थे। इसी बीच आकाश से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए दिखाई। 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे थे। राजा ने देखा
दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भाता तो वापस से फिर अंत में एक बार नमस्कार करते हैं, चरणों में झुकते। अपराजित राजा धर्म उपदेश सुनकर मुनिराज के, चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश सुनकर कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके पहले कभी मैंने दर्शन किए। किनसे कह रहे? दोनों चारण रिद्धि मुनिराज, अरहत दास जी के पुत्र अपराजित राजा दोनों मुनिराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं, हे मुनिराज, मुझे आपको देख करके मेरे मन में स्नेह उमड़ रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने आपके कहीं दर्शन किए। कृपा कर बतलाइए। मुनिराज ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं। हे अपराजित राजन, आप सत्य कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको बताता हूं, गंधल नाम का देश, उस देश में सूर्यप्रभ नाम के राजा, उनकी रानी सूर्यप्रभा थी। उन रानी के 3 पुत्र, सूर्यप्रभ के राजा सूर्यप्रभ के 3 पुत्र हुए, और 3 पुत्रों के नाम थे चिंतागति, मनोगति और चपलगति। क्या? सूर्यप्रभ के राजा सूर्यप्रभ और रानी सूर्यप्रभा के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। पहले पुत्र चिंतागति, दूसरे पुत्र मनोगति और तीसरे पुत्र चपलगति। 3 पुत्रों को राजा 3 पुत्रों को पाकर के बहुत ही सुखी थे, जैसे किसी को रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, और वे बहुत अपने अंदर आनंद विभोर में रहते हैं। ऐसे ही वे रानी राजा तीनों पुत्रों को पाकर के बड़े ही खुशी से, सुख से समय व्यतीत करा करते थे। वही अरविंद नाम का एक पुर था, उसके राजा अरिंजे थे। वही एक अरविंद नाम का पुर था, वहां के राजा अरिंजे थे। अरिंजे विद्याधर, विद्याओं के स्वामी थे, और उनकी रानी का नाम अजित सेना था। उसी गांव में अरविंद नाम का एक पुर था, वहां के राजा अरिंजे थे, और अरिंजे की रानी का नाम अजित सेना था। इनकी प्रीतिमती नाम की एक बड़ी सुंदर होनहार कन्या थी, सुशील कन्या थी। किसकी? राजा अरिंजे की पुत्री, जिसका नाम था प्रीतिमती। प्रीतिमती एक दिन मेरू की प्रदक्षिणा करने गई और प्रतिज्ञा ले ली कि एक स्थान पर मैं रत्नमाला रखूंगी, रत्नों की माला रखूंगी। प्रीतिमती ने संकल्प लिया कि मैं रत्नों की माला एक स्थान पर रख दूंगी, और जो इस रत्नों की माला को अपने विद्या के बल से मेरे पास लेकर के आएगा, वही मेरा स्वामी होगा। ऐसा मन में धारणा बना रखा। प्रीतिमती के साथ विवाह की तैयारियां हुई।
पहले तो स्वयंवर रचे जाते थे, वही स्वयंवर फिर से रचा गया। देश विदेश के कई देशों के राजा आए और सारे जितने भी आए थे वो सब हार गए। उसी बीच चिंतागति के दोनों भाई मनोगति और चपलगति भी इस स्वयंवर में आए। उन्होंने देखा जो माला को, इस रत्नमयी माला को लेकर के जीतेगा वही प्रीतिमती का स्वामी होगा। वह दोनों भी हार गए, वह दोनों भी हार गए। उनको अपनी हार स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने जाकर के अपना सारा वृतांत जाकर के चिंतागति बड़े भाई को बता दिया। हे भ्राता, हम प्रीतिमती के स्वयंवर में गए, दोनों भाइयों ने उसको पसंद किया, लेकिन हम वहां हार गए। हमें ये अपनी हार स्वीकार नहीं। जैसे ही चिंतागति को पता चला, चिंतागति जाकर के प्रीतिमती के पास पहुंचते हैं और बातों ही बातों में प्रीतिमती को जीत लेते हैं। बातों ही बातों में प्रीतिमती को जीत लेते हैं। प्रीतिमती बड़ी प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है और लेकर के वो रत्नों का हार चिंतागति के गले में डालने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही चिंतागति के गले में डालने के लिए तैयार होती है, वे चिंतागति पीछे हट जाती है। अरे ये रत्न का हार मेरे गले में नहीं, मेरे दोनों भाइयों के गले। मेरे छोटे भाई है ना, आपको जो भी जिसके भी गले में डालनी है, मनोगति के या चपलगति के, दोनों मेरे छोटे भाई हैं, ये माला उनके गले में डालिए। प्रीतिमती कहती है, नहीं स्वामी, मेरा संकल्प था जो इस रत्नमाला को जीतेगा वही मेरा स्वामी होगा, अन्य कोई मेरा स्वामी नहीं होगा। आपने इस माला को जीता है, आपने मुझे जीता है, आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं किसी और के गले में माला नहीं डालूंगी। मनोगति और चपलगति तीनों भाई यह दृश्य देख रहे थे। इतनी होनहार बालिका, इतनी सुंदर कन्या, इतनी कोमल और छोटी सी उम्र में इन्होंने दीक्षा ले ली। उनका मनोबल, अटूट मनोबल, प्रबल भावों को देख करके तीनों भाइयों को वैराग्य हो जाता है। स्वभाव